Dear students, today our topic is conjunction. Let us define conjunction. A conjunction is a word which joins two words, two sentences, or two clauses. Here are some examples. Hari and Ravi came here. Here, Hari and Ravi are two words. It is joined by and. Do or die. यहाँ कुछ उदाहरण हम देखें. हरी और रवि दो शब्दों को जोड़ रहा है एंड. दूसरे उदाहरण में डू और डाई दो वाक्यों को जोड़ रहा है. यहाँ डू और डाई दोनों पूर्ण वाक्य हैं, करो या मरो. तीसरा वाक्य देखें, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग. यहाँ दो क्लाज को जोड़ रहा है. आई डिड नॉट गो टू स्कूल एक क्लाज हो गया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग दूसरा क्लाज हो गया. तो कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है या दो उपवाक्यों को जोड़ता है. अब हम देखें काइंड्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन कितने प्रकार के. अब हम लोग देखें कंजक्शन के काइंड्स कितने होते हैं. काइंड्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन मुख्यतः दो प्रकार के, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन. मुख्य यही दो प्रकार हैं. हम देखें सबऑर्डिनेट कंजक्शन टाइम बताता है, रीजन बताता है, इफेक्ट बताएगा, प्लेस बताएगा, पर्पज बताएगा, कंपैरिजन बताएगा, मैनर बताएगा, कंट्रास्ट विरोधाभास बताएगा. टाइम का उदाहरण देख सकते हैं हम. वेट हियर टिल योर मदर कम्स. ये समय बता रहा है. वेट हियर यहाँ प्रतीक्षा करो, टिल योर मदर कम जब तक आपकी माता नहीं आती. काज कारण बताएगा. ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. वह असफल हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया. यहाँ कारण बता रहा है. फेल होने का कारण क्या रहा, परिश्रम नहीं करना. इफेक्ट बताता है. सबऑर्डिनेट क्लास से इफेक्ट भी पता चलता है. जैसे ही सो जेंटल दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम. वह इतना सज्जन है कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं. तो सज्जन होने का परिणाम है सब लोगों का सम्मान करना. प्लेस बताएगा, स्थान बताएगा. जैसे रवि लिव्स वेयर हिज फादर लिव्स. रवि वहाँ रहता है जहाँ उसके पापा रहते हैं. पर्पज बताएगा, उद्देश्य बताता है. वी ईट दैट वी मे लिव. हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. तो यहाँ उद्देश्य बता रहा है कि हमारे खाने का क्या उद्देश्य है, जिंदा रहना. कंडीशन बता सकता है, शर्त बताएगा. आई विल गो इफ यू एक्कम्पनी हिम या ही विल गो इफ यू एक्कम्पनी हिम. वह जाएगा यदि आप उसके साथ जाओगे. तो इसका शर्त है कि कब जाएगा, तो जब आपके साथ आप जाओगे उसके साथ. कंपैरिजन किया जाता है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में. तुलना की जाती है. जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू. वह तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है. तो यहाँ तुलना की जाती है. मैनर बताया जाता है. जैसे ही चूज द मैन अकॉर्डिंग एज दे वेयर फिट या मोहन इज क्वाइट इनोसेंट सो फार एज आई नो. यह मैनर बताया जाता है. कंसेशन या कंट्रास्ट विपरीत स्थितियों को दर्शाया जाता है. जैसे दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी. यद्यपि वह गरीब है फिर भी खुश है. यहाँ विरोधाभास है कि गरीबी में खुशी का होना. या ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग. यद्यपि वह थका था फिर भी उसने काम करना जारी रखा. तो यहाँ थकना और काम करना दोनों विरोधाभासी है. थकने पर लोग आराम करते हैं लेकिन काम कर रहा है तो विपरीत चीज़ दर्शाता है. तो हमें सबऑर्डिनेट क्लास से टाइम का पता चलता है, रीजन का पता चलता है, इफेक्ट का प्रभाव का पता चलता है, स्थान का पता चलता है, उद्देश्य पता चलता है, तुलना की जाती है, तरीका बताया जाता है, विरोधाभास कंट्रास्ट बताया जाता है. अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं. पहला है क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव में एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो. अल्टरनेटिव कंजक्शन. अल्टरनेटिव कंजक्शन में आइदर आर, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स. एडवर्सेटिव कंजक्शन में बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, ओनली, वेयर एज, वाइल. उसके बाद है इलेटिव कंजक्शन. चौथा है देयर फोर, शो, फार. अब हम एग्जाम्पल कुछ देखें. क्यूमुलेटिव कंजक्शन में यह दो कथनों को, दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है. इसमें
दो स्टेटमेंट है जैसे ही एज वेल एज आई इज गिल्टी, वह भी दोषी है और मैं भी दोषी। ही इज ए थीफ एंड हिज सन आल्सो, वह चोर है उसका बेटा भी। तो यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, दो कथन को जोड़ा जाता है या दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है। अल्टरनेटिव में, अल्टरनेटिव का हिंदी होता है आप जानते ही हैं वैकल्पिक, यह दो विकल्पों में से एक को छांटता है। जैसे आइदर ही थीफ आर हिज फादर, या तो वह चोर है या उसका पिता, तो दो विकल्प हैं उसमें से छांटा जा रहा है। या ही वॉज नाइदर ए थीफ नॉर ए गैम्बलर, न तो वह चोर है न तो गैम्बलर है। तो दोनों में से दो विकल्प दो जब दिए जाएं तो हमको अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है। उसके बाद है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ विपरीत चीज़ें हैं, गरीबी और ईमानदारी। आई एम बिजी स्टिल आई शैल फाइंड समवन फॉर यू, यहाँ दो विपरीत चीज़ों को जोड़ा जा गया है। वाइज मैन लव ट्रूथ वेयर एज फूल्स अवॉइड इट, बुद्धिमान लोग सच्चाई को चाहते हैं जबकि मूर्ख लोग इससे दूर हटते हैं। दो विपरीत चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन माने परिणाम सूचक, इससे एक बात दूसरी बात से सिद्ध होती है। जैसे यू केम लेट देयरफॉर यू विल बी पनिश, तुम देर से आए इसलिए तुम दंडित होगे। तो यहाँ देर से आना का परिणाम होगा दंडित करना। ही वॉज मार्क अब्सेंट फॉर ही वॉज लेट टूडे, उसे अनुपस्थिति लगाई गई उसकी क्योंकि वह लेट से आए। तो एक कारण होता है, दूसरा परिणाम होगा। तो परिणाम बताने वाली जो भी कंजक्शन है उसको इलेटिव कंजक्शन है। इसमें एक वाक्य देखें थोड़ा सा कुछ कंजक्शन को याद करने के लिए। फैन बॉयज यहाँ जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसमें कुछ आसानी से याद हो जाए कि फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नाइदर नॉर, फैन बॉयज बी से बट, ओ से अदरवाइज, वाई से यट इत्यादि कंजक्शन है। जो इस सेंटेंस को अगर आप याद कर जाएं फैन बॉयज, तो इससे भी कुछ कंजक्शन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंजक्शन है कोऑर्डिनेट कंजक्शन में, जिसकी लिस्ट हमने यहाँ दी हुई है। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आते हैं। कुछ कंजक्शन सदैव पेयर में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आइदर आर, नाइदर नॉर, आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट, आल्सो बोथ के साथ एंड, ऑल्दो और दो के साथ यट, नो सूनर के साथ देन, एक्सक्रेसली के साथ वेन, वेदर के साथ आर, हार्डली के साथ वेन, लिस्ट के साथ शूट। ये हमेशा संयुक्त रूप से ही प्रयोग होंगे, पेयर्स में ही प्रयोग होंगे। अगर आप देख लें कि कौन किसका पेयर है, अगर पेयर में नहीं प्रयोग हैं तो सेंटेंस में आपको गलती आसानी से ढूंढने में मिल जाएगा। और यहाँ देखें दो आल दो के साथ यट का भी प्रयोग होता है या केवल कामा का प्रयोग कर दिया जाता है। कभी कभी यट ना हो केवल कामा हो तो भी चलेगा, लेकिन ये 10 जो कंजक्शन है पेयर में ही प्रयोग होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कंजक्शन ये रहे। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा इंटरजेक्शन।